हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और आज हम सोलर सेल के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ताकि जितनी हमने थ्योरी पढ़ रखी है सोलर सेल में वो सारी की सारी न्यूमेरिकल के थ्रू कवर हो जाए। ठीक है, और हमें यह भी पता लगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब कई बार स्टूडेंट जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इतनी सारी थ्योरी है, क्या हमें हम एक एक लाइन बाय लाइन हमें याद रखनी पड़ेगी क्या? तो नहीं याद रखना है। देखिए, नॉन कन्वेंशनल जितने भी पावर प्लांट है उसमें भर भर के थ्योरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसे समझाने वाली चीजें थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। तो थ्योरेटिकल वाला बहुत ज्यादा पोर्शन होने की वजह से जब वो स्टूडेंट पढ़ता है ना, तब उसे लगता है कि हर लाइन मुझे शायद यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, मगअप करनी पड़ेगी। वो सोचता है अच्छा इस लाइन में क्या होगा, वो मन में या आंखें बंद करके सोचने लगता है और नहीं याद आता तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और उसे लगता है कि यार मैं शायद भूल गया हूँ। तो टेंशन मत लो। आपको एमसीक्यू एग्जाम जब देने जाओगे तो चार ऑप्शंस देखकर वो जो थ्योरी है ना, दो तीन बार भी आपने अच्छे से रिवाइज कर रखी होगी, तो वो चार ऑप्शंस देख के वो थ्योरी का जो डेटा है वो रिट्रीव हो जाएगा। आप चार ऑप्शंस देखोगे तो रिट्रीव हो जाएगा डेटा 100%। बट अगर मैं ऑप्शंस हटा दूं और सिंपल ऐसे पूछूं कि डायरेक्टली बताओ वर्क ऑन द विच प्रिंसिपल, जैसे यही क्वेश्चन है द सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल, तो कई बार याद नहीं आएगा। बट जैसे आप ऑप्शंस देखोगे तो अचानक से क्लिक कर जाएगा, अच्छा फोटोवोल्टेइक इफेक्ट है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे बड़ी बड़ी चीजें भी हो सकती है जो आपको ऑप्शंस अगर नहीं होंगे तो याद नहीं आएगा, बट जैसे आप ऑप्शंस देखोगे तो याद आ जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, दो से तीन बार थ्योरी अच्छे से पढ़ना और उसमें क्वेश्चंस लगा लेना, ताकि आपको पता लगेगा कि भाई थ्योरी के किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस थी। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन। द सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इनके सारे नोट्स आपको अपने एप्लीकेशन पे जी सेंटर के जो कोर्स है उसके अंदर आपको पूरा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन, तो वैसे तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है, बट इन्होंने क्या पूछा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो थोड़ा एफिशिएंट कम होगा तो भी चलेगा, बट सिलिकॉन अबंडेंट में है हमारे पास, इस वजह से सिलिकॉन को सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, typically open circuit voltage of a single silicon solar cell is approximately 0.5 से लगा के 0.6 रहता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर है ना। तो कभी कभी आपको 0.55 भी दे दे तो भी लगा देना है, 0.5 दे दे तो भी लगा देना है, तो एक रेंज दे दी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली रेंज। चलो नेक्स्ट, इन सोलर सेल द एन टाइप लेयर इज डॉप्ड विथ। देखिए, एन टाइप लेयर को हम डॉप करते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से। किससे? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से। इसमें फॉस्फोरस के साथ में आर्सेनिक भी हो सकता है, एंटीमनी भी हो सकता है, साथ में नहीं, अलग अलग, मतलब ऑप्शंस आपके पास। फॉस्फोरस भी कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे पेंटावेलेंट में कौन से पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज के एग्जांपल्स है। ठीक है, तो मैंने एडिशनल इसलिए भी लिख दिए हैं कि कभी मान लीजिए फॉस्फोरस नहीं देके आर्सेनिक दे, वैसे करते अपन नॉर्मली फॉस्फोरस से ही है, बट मैंने आपको याद रखने के लिए और दो एलिमेंट यहां पर लिख दिए हैं। याद कैसे रखोगे, देखो पीएन, सोलर सेल की बात हो रही है ना, एन टाइप लेयर, एन टाइप मतलब पीएन जंक्शन डायोड की बात हो रही होगी। तो एन मतलब किसकी बात हो रही है, तो एन के आगे कौन है, पी, तो पी फॉर फॉस्फोरस, पी फॉर फॉस्फोरस। ठीक है, याद करने का तरीका, याद रखने का तरीका, एन लेयर जो है वो पीएन जंक्शन पढ़ रहे हैं अपन, पीएन जंक्शन पढ़ रहे हैं, तो पी का मतलब फॉस्फोरस है ना, अपोजिट। तो पी लेयर को पी से नहीं करना है, एन लेयर को पी से, पी वाले टर्म से जो चालू हो रहा है उससे करना है। याद रखने की स्कीम बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जब एन टाइप और पी टाइप दोनों आ जाएगी तो कंफ्यूजन होता है। जैसे पी टाइप हुआ तो पी टाइप में क्या होता है, बोरोन, यहाँ पर ये ट्राइवेलेंट है ना। तो इसके अलावा भी जो गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, ये भी मैंने एलिमेंट लिख दिए हैं यहाँ पे, ट्राइवेलेंट के कौन कौन से एग्जांपल है, तो बोरोन आ जाएगा। तो ध्यान रखना, एन टाइप में कौन सा होगा, फॉस्फोरस, एन टाइप में कौन सा होगा, पी फॉर फॉस्फोरस। ठीक है, और पी टाइप में कौन सा होगा, बोरोन, या फिर ट्राइवेलेंट भी याद रख सकते हो, ट्राइवेलेंट भी याद रख सकते हो। कभी कभी सिर्फ पूछ लिया पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन सी इंप्योरिटी है, तो दो तीन क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यहां से, इस वजह से मैंने, और ये कॉमन टॉपिक है, ये भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आ जाएगा। देखिए, जो सोलर सेल वाला जो टॉपिक होता है ना, जनरल अवेयरनेस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सोलर रेडिएशन वगैरह से, सोलर सेल से आपको टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेगमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पावर सिस्टम में जो हमारे कन्वेंशनल प्लांट, नॉन कन्वेंशनल प्लांट है वहां तो है ना। चलो, द लेयर ऑन द टॉप ऑफ अ सोलर सेल यूज्ड टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन लॉसेस इज कॉल्ड, कौन सी भाई, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग अपन लगाते हैं। नेक्स्ट, सोलर सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, मेनली सीरीज में क्यों लगाते हैं अपन सोलर सेल, ताकि वोल्टेज हमारा बढ़ सके, वोल्टेज हमारा बढ़ सके। देखो 0.5 0.5 0.5, तो ओवरऑल अगर मैं इसको तीनों का कर दूंगा तो ये क्या बच जाएगा, 1.5।
तो सीरीज में आपका वोल्टेज बढ़ता है, पैरेलल में करंट बढ़ता है, पैरेलल में करंट बढ़ता है। तो सीरीज ध्यान से पढ़ना, इंक्रीज वोल्टेज, इंक्रीज वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या आया, सोलर से कनेक्ट इन पैरेलल, इंक्रीज करंट, इंक्रीज करंट, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आसानी से टिक कर दोगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सेल्स कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड, बहुत सारे छोटे 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 सेल्स बन के एक मॉड्यूल बनता है, उसी को अपन पैनल भी बोल सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद द एफिशिएंसी ऑफ टिपिकल कमर्शियल सिलिकॉन सोलर सेल लाइज इन द रेंज। देखिए इसमें थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चंस होता है कि सर एफिशिएंसी का क्या रेंज है। वैसे तो लो है, लो है। और ये मान के चलो कि कभी कभी कुछ जगह पे 10 से 15 दे देते हैं, बट वो आपको टिक नहीं लगाना है 10 से 15 वाला। हाँ ऑप्शंस में और कुछ दूसरा 80-90 ये दिख रहा है, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इस वजह से तब हम 10 से 15 लगा सकते हैं। तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसकी एफिशिएंसी देखो, क्योंकि जो एफिशिएंसी की रेंज है वो 15 से लगा के 22% के बीच में होती है। तो मान लो आपको कभी ऑप्शंस में ऐसा दिया कि भाई 14% दिया थोड़ी देर के लिए, 14% दे दिया कहीं ऑप्शन में थोड़ी देर के लिए, और बाकी ऑप्शंस आपको 80%, 90% और दे दिया आपका 50%। तो अब आप एफिशिएंसी क्या बचता है, यही बचता है। अब आप बोलोगे सर ये तो रेंज में था ही नहीं। तो ये कॉमन सेंस लगाना है कभी कभी, क्योंकि वो पेपर बनाने वाले हो सकता है किस नशे में पेपर बना रहे हो पता नहीं, अपने को कभी थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं। तो अपने को उस दिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी, अपना जो कॉमन सेंस है, बेसिक कॉमन सेंस है, वो भी अप्लाई करना है। तो रेंज तो है 15 से 22% के बीच में, बट अगर थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो तो इसके नियर भी आप लगा सकते हो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है आपका जनरेशन ऑफ ईएमएफ व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल इज कॉल्ड फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। क्योंकि ईएमएफ जनरेट होता है भाई, लाइट फॉल होती है और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका द बैंड गैप एनर्जी ऑफ सिलिकॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है आपको, है ना। नेक्स्ट है एज द टेम्परेचर ऑफ अ सोलर सेल इंक्रीजेस इट्स एफिशिएंसी। टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक्स का दुश्मन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी डाउन होगी, क्योंकि लॉसेस ज्यादा बढ़ते हैं, लॉसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी डाउन होगी, तो डिक्रीज, है ना, एफिशिएंसी डिक्रीजेस। क्लियर है। चलो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो सोलर सेल में टेम्परेचर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सोलर सेल, नॉट एन एडवांटेज। पॉल्यूशन फ्री, ये तो एडवांटेज है। नो मूविंग पार्ट, ये भी एडवांटेज है। लॉन्ग लाइफ, ये भी एडवांटेज है। हाई इनिशियल कॉस्ट, भाई शुरुआत में पैसा ज्यादा लगे, ये तो डिसएडवांटेज हो गया। तो नॉट एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज की बात हो सकती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलर सेल अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन इज डिनोटेड बाय, किससे करते हैं अपन, आईएससी से। किससे करते हैं, आईएससी से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल फैक्टर, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है फिल फैक्टर। फिल फैक्टर ऑफ अ सोलर सेल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, देखो यहां पर समझो, एक फॉर्म फैक्टर होता है इलेक्ट्रिकल की दुनिया में, क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, एफएफ फॉर्म फैक्टर, है ना, वो अलग चीज है। ये क्या है, फिल फैक्टर। फिल फैक्टर, फिल फैक्टर होता है पी मैक्सिमम अपॉन वीओसी ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। तो देखो यहां पर एक ग्राफ हमने प्लॉट किया था, यहां पर ने ग्राफ प्लॉट किया था, समझना ध्यान से। अरे ये अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था, समझना। तो यहां पर वीओसी और ये आईएससी की लाइन, और ये डैश 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 करके अपन ने यहाँ पे। बट आप देखो कि हम कभी भी ओपन सर्किट वोल्टेज तक, क्योंकि हाईएस्ट वोल्टेज उससे पहले ही रखते हैं ऑपरेशन, और शॉर्ट सर्किट करंट के भी थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो तकरीबन ये हमारा यहाँ पे, ये जब दोनों मिलते हैं यहाँ पर अपना एमपीपी आता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट, मैक्सिमम पावर पॉइंट, है ना, मैक्सिमम पावर पॉइंट, एमपीपी, एमपीपी है ना, मैक्सिमम पावर पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। तो यहां पर अपना ऑपरेशन होता है। तो आप देखो यहां पर कि ये यहां पर जो वोल्टेज आएगा उसको बोलते हैं वीएमपी, और यहां पर जो करंट मिलता है हमें उसको बोलते हैं आईएमपी। तो आप देखो कि यहां का जो वोल्टेज है वीएमपी, वो वीओसी से, ओपन सर्किट वोल्टेज से तो छोटा ही है, बिल्कुल छोटा है। आईएमपी शॉर्ट सर्किट करंट से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो जो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट होगा और जो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट होगा, उसमें कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा, ये तो पता लगा सकते हैं। तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कम होगा नीचे वाले से, ये हाईएस्ट है, ये ज्यादा होगा, मोर होगा, और ये लेस होगा किससे, नीचे वाले से, नीचे वाले से लेस होगा। इसका मतलब एफएफ का जो फिल फैक्टर का जो टर्म आएगा वो लेस देन 1 आएगा, ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। हमारी डिजायरेबल कंडीशन क्या होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा फिल फैक्टर अच्छा रखें, क्यों, क्योंकि 1 के पास जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, बट अपन एकदम वहां अपनी बाउंड्री लाइन तक तो नहीं जा सकते।
तो इसका मतलब जो रेंज है वो आपकी 0.7 से लगा के 0.8 के बीच में रह सकती है, मतलब 70 से 80% के बीच में फिल फैक्टर की रेंज हो सकती है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं भाई फिल फैक्टर का एक तो डेफिनेशन क्या है। तो देखो ऑप्शंस में अभी तो अपने पास क्या डेफिनेशन ही पूछी है, तो यहाँ है मैक्सिमम पावर टू द प्रोडक्ट, मैक्सिमम पावर टू द प्रोडक्ट ऑफ वीओसी एंड आईएससी। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर। हो सकता है भविष्य में आपसे एफ का पूछ ले कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। फिर कभी कभी है ना, ये जो आपके आप इकोनॉमिक जनरेशन के जो फैक्टर होते हैं, लोड फैक्टर, फॉर्म आपके डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, इसका पूछते हैं कि लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है कि एफ फिल फैक्टर लेस देन 1 होगा ग्रेटर देन 1 होगा, तो आपका आंसर होगा लेस देन 1। रेंज क्या होगी वो भी बता दी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ में मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द मटेरियल जनरली यूज फॉर द बैक कॉन्टेक्ट ऑफ अ सोलर सेल। सोलर सेल का जो नीचे वाला होता है जहां अपन शीट लगा देते हैं पूरी की पूरी, वहां कायदे से हमें कॉपर लगाना चाहिए बट महंगा है, कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, एल्यूमिनियम। तो इस वजह से जनरली हम क्या लगाते हैं, एल्यूमिनियम लगाते हैं, जनरली एल्यूमिनियम लगाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। For a maximum annual output, solar panels are generally tilted at an angle approximately equal to latitude of the location, है ना। इसका आंसर क्या है, लेटीट्यूड। अब देखिए मैंने ये आपको बता रखा है, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है। देखिए लेटीट्यूड का मतलब क्या है, देखो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस खींचते हैं अर्थ पे नॉर्थ और साउथ के बीच में इस तरीके से, ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है बीच में, है ना। उसके बाद धीरे 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 +23 और -23 का रहता है ना, वो सारा अपन ने कर रखा है, +23 और -23। और इंडिया कहीं ना कहीं इक्वेटर के आसपास ही रहता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है इक्वेटर से, है ना, बट ये इसी जोन में रहता है। तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो लाइन से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उनको बोलते हैं लेटीट्यूड। हॉरिजॉन्टल से एंगल जो देख रहे हैं अपन, वो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो देख रहे हैं कि भाई 23 डिग्री नॉर्थ, -23 डिग्री साउथ, तो ये सारे एंगल्स कौन से होंगे, लेटीट्यूड एंगल्स होंगे। बट जब आप देखो इस तरीके की जो वर्टिकल लाइंस होती है अर्थ के ऊपर, जो हम किससे ईस्ट और वेस्ट से देखेंगे इनके ऊपर एंगल, वो कौन से होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो हमें किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स के अगर पता चल जाए तो हम एग्जैक्ट लोकेशन पे जा सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताने के लिए, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, भाई लॉन्गिट्यूड क्या, लेटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, है ना, लॉन्ग, है ना। लंबाई ऐसे होता है, चौड़ाई ऐसे होती है, चौड़ाई ऐसे होती है, लंबाई ऐसे होती है, लॉन्ग लंबाई लॉन्गिट्यूड, याद रहेगा, याद करने का तरीका है, दैट इज लेटीट्यूड। क्लियर है, चलो। तो ये हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम आउटपुट पावर के लिए हम क्या करते हैं, इसको जनरल हीट कितने एंगल से टिल्ट रखता है, लेटीट्यूड ऑफ द लोकेशन, कि जितने उस लोकेशन की लेटीट्यूड एंगल्स क्या होगा उस हिसाब से देखेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट आपका, which material is used to protect an encapsulate solar cell within a module। भाई उसके अंदर सेफ रहे एक ग्लास, टफन ग्लास टाइप कुछ लगाते हैं, उसका मटेरियल क्या होता है, ईवीए, इथिलीन विनाइल एसीटेट, है ना, याद रखना, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, हीट के फॉर्म में नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फोटोवोल्टेइक कन्वर्जन। अगर हीट के फॉर्मेट में होता तो फिर सोलर थर्मल कन्वर्जन बोलते हैं उसको। क्लियर है, पहले हीट होता फिर स्टीम बनती, फिर वो कन्वेंशनल थर्मल पावर स्टेशन जैसा चलता, तो अपना कौन सा हो जाता, सोलर थर्मल कन्वर्जन। आया समझ में। तो ये 20 क्वेश्चन अपन ने डेडिकेटेडली किसके ऊपर करे, सोलर सेल के ऊपर करे, ताकि छोटी छोटी चीजें अपने को पता रहे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्या पढ़ेंगे, फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट, पीवी प्लांट पढ़ लेंगे। अब देखो अपन ने क्या है, सोलर सेल पढ़ लिया ना, तो काफी चीजें अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अपने को। उसके बाद अगर सोलर रिफ्लेक्टर्स अपन, सॉरी सोलर कलेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए, सोलर कलेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तो आगे कॉन्सेंट्रेटेड और दोनों प्लांट पढ़ने में ज्यादा अपने को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब बहुत कुछ ऐसा लार्ज हिस्सा नहीं जो समझने वाला है, वो सब नहीं है। अब छोटे छोटे बस आपको बताने हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज कौन सा कैसा होता है, कलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, तो सिर्फ नाम नाम पता होंगे, उनके थोड़े एप्लीकेशंस पता होंगे, है ना। तो वो सारी चीज मैं करवाऊंगा अगले लेक्चर से। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। सोलर कलेक्टर बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं अपन फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट। ओके, थैंक यू सो मच।